स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अब तक क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन किए। 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हमारी जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाती है। नाउ we are going to start our next topic, derivative of the inverse trigonometric functions and derivative of the implicit function। सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे 7.3 एक्सरसाइज है वो इन क्वेश्चंस पे बेस्ड है, जो इनवर्स के। देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने की थी सेकंड चैप्टर में। जिसने वो बहुत अच्छे से की, सारे फॉर्मूलाज वगैरह उसको लर्न है, उसके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। वहाँ पे हमने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस किए थे, हमने एक्स को पुट किया था। वो तब पुट कर पा रहे थे ना जब हम जो है फॉर्मूलाज वगैरह हमें पहले से लर्न होते थे, ठीक है। हम ताकि हमें ये पता होता था कि मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये फॉर्मूला बन सकता है, इससे मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो हम इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर से हम मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जाके आप उनको लर्न करो, फिर जो है हम अपने ये क्वेश्चंस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉपिक हम डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लर्न किए थे, उनमें से ये जो 6 फॉर्मूलाज थे ये इनवर्स के थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 फॉर्मूलाज थे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या था, जो डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स है वो है आपका ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ बच्चों कि ये जो मैंने x की लिखा हुआ है x के लिए कि x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे ये जो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूलाज हैं, हमें ये लर्न करने हैं, ये फालतू की चीज़ है, ये तो साइड में ऐसे ही लिखी रहती है। देखो वैसे तो लर्न तो आपको यही करना है क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाई यही करना है, बट ये फालतू की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमें डोमेन ऑफ द फंक्शंस के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि हम अपना x कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। x कहाँ से बिलोंग करेगा, कैसे। देखो अगर x इससे बाहर जाता है, इस इंटरवल से बाहर जाता है, तो आपका ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी बता देती हूँ इसको एक्सप्लेन करके। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट के अंदर ना तो नेगेटिव नंबर आ सकता है, हाँ 0 आ सकता था, बट कब, जब ये डिनोमिनेटर में नहीं होता। अब तो ये डिनोमिनेटर में भी है तो 0 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इक्वलिटी यहाँ पे नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई आपका जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर जब आप करोगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर लेस देन 1 कब हो सकता है, जब आपका x जो है -1 और 1 के बीच की अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज लें, ठीक है ना, क्योंकि -1 से आप इधर जाओगे, इधर लेफ्ट में जाओगे, -2 -3, यहाँ पे जैसे ये इस तरफ जा रहे हैं ∞ की तरफ। तो देखो बेशक से वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, डिक्रीज हो रहे हैं बेशक से, लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है एक्सीड कर जाएगी 1 से। तो हम जो है x को -1 और 1 के बीच में लेंगे। तो यहाँ पे ये इंटरवल ये शो कर रहा है कि आपको x इसी इंटरवल से उठाना है, क्योंकि ये डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हमें दिखा रहा है ये x की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपने ली, इससे बाहर आपने ली, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और 0 भी नहीं हो सकता, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज प्रेजेंट ऑन द डिनोमिनेटर, तो 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है सिमिलरली इसका भी दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे टेंजेंट की जब बारी आती है, यहाँ पे जो आपका x है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब रियल नंबर से क्यों, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, आप ना तो कोई रूट का झंझट है यहाँ पे, और वही बात अगर रूट होता भी तो भी रूट है ही नहीं पहली बात तो, और फिर दूसरा क्या कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू लो वहाँ पे आपका पॉजिटिव ही आना है। आप एक्स नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, आपका पॉजिटिव ही आना है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी एक्स ले सकते हो, तो इसलिए एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, कि कोई भी रियल नंबर लो आपकी ये क्वांटिटी फाइनाइट होगी, वो नॉट डिफाइंड या मतलब जो है डेफिनेट क्वांटिटी ही हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है जैसा ऊपर हो रहा था। नेक्स्ट जो है आपका कोसेकेंट इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाले यहाँ पे इसका मैंने नहीं लिखा, अभी लिखते हैं इसको आपके सामने ही। ये जो है ये वाली क्वांटिटी आपकी x² - 1 ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए,
0 होनी चाहिए, ये भी 0 नहीं हो सकती, इक्वालिटी यहाँ भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इक्वालिटी होगी तो सारा डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, फिर से कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 यानी कि एक्स स्क्वायर जो है आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये वाला इंटरवल जो था, अब तक तो लेस देन 1 की बात हो रही थी ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो इंटरवल इसमें आ रहा था। इसका मतलब अगर मैं r से ये वाला इंटरवल निकाल दूँ, है ना, ये वाला इंटरवल मैं बाहर कर दूँ, तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो हमारा जो एक्स है यहाँ पे, आपका जो एक्स है वो यहाँ से ऐसे बिलोंग करेगा। कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है और कई बुक्स में ना ऐसे भी लिख देते हैं, -∞ to -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to ∞, सेम थिंग है ना, बिल्कुल दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमें एक्स के बारे में बता रहे हैं कि एक्स आपका कहाँ से है ना, डोमेन क्या है, ओके। तो ये फालतू की चीज़ भी नहीं होती, इनका भी कोई ना कोई तो रीज़न होता ही है देने का। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम इस पे डेरिवेटिव पे आते हैं अपना वापस, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो बच्चों, साइन इसको मान लो, मैं थोड़ा सा एक दो जो आपको यहाँ पे ये जो इनवर्स फंक्शंस है इनके यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ कि ये फॉर्मूला अगर हमें मिला है तो अगर हम इसको डायरेक्ट करने लग जाते हैं, जो हमने रूल्स अभी सीखी हैं उससे डायरेक्ट अगर हम करने लग जाएंगे तो क्या यही फॉर्मूला बनेगा। तो देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे y साइन इनवर्स x, मुझे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो तुम यहाँ पे इजीली कर पाओगे। अब जिस बच्चे ने इनवर्स नहीं करा और डायरेक्ट अगर वो डिफरेंशिएशन कर रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि उसको इस फंक्शंस के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा साइन y इक्वल टू x, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे देखो साइन y का क्या होता है, cos y, ओके। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ हमें dy बाई dx लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन जो है आप कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, है ना। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है। तो यहाँ पे आपको dy बाई dx करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, ओके। हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू 1/cos y, ओके। ये आ गया। अब देखो, अब बात ये है कि हमने तो साइन इनवर्स x दिया था, आंसर तो स्टेटमेंट हमारे जो हमें फंक्शन गिवन था वो x वेरिएबल में है, आंसर तो आपने y में दे दिया। हमें क्या है, जिस वेरिएबल में हमें स्टेटमेंट दी है हमें आंसर भी उसी वेरिएबल में देना है, ओके। ये कंडीशन होती है हर क्वेश्चन की, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको cos y को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर y। आइडेंटिटी 10th वाली क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, वहां से हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली। अब देखो dy बाई dx जो आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस में साइन y को क्या पुट करा, साइन y को तो मैंने x पुट किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा x स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। ये जो हमें चाहिए था वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब किसी और एक फंक्शन का कर लेते हैं, tan इनवर्स का भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिमिलरली हमने y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x यहाँ पर लिया, ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा, डिफरेंशिएट वैसे ही टेंजेंट y इक्वल टू क्या आ जाना है हमारा, x आ जाना है, ठीक है। अब देखो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। टेंजेंट y का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर y, और dy बाई dx, बिकॉज क्यों, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dy बाई dx। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते और x होता तो क्या होता, जैसे अभी बच्चों के मन में ये बात हो रही होगी कि ये ऐसा क्यों कर रही है मैम। जैसे मान लो अभी आपने करा था कि साइन x है, तो मैम कहते कि dy बाई dx, ओके। यहाँ पे आपने y का किया ना dy बाई dx, और साइन x क्या करते हैं कि cos x आ गया। यहाँ तो मैडम ने dx बाई dx नहीं लिखा, dx बाई dx ही होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया। अगर y होता तो dy बाई dx लिखते हैं हम, तो x वाली सिचुएशन में तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है, वो कैंसिल हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारा x का क्या हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ से हमारा dy बाई dx आ जाएगा 1/sec² y। अब देखो
डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स एक्स की टर्म में चाहिए, हमें वाई में चाहिए ही नहीं, तो हम इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर वाई, अब फॉर्मूला होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, है ना। 10th की आइडेंटिटी होती थी, वहीं से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर वाई। अब हमने टेंजेंट वाई को क्या पुट किया था, हमने टेंजेंट वाई को यहाँ पुट किया था, ये आपका टेंजेंट वाई है, कहाँ गया, ये रहा, ये है x, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो हम क्वेश्चंस हमें मिलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो या तो चेन रूल से होंगे या सब्स्टिट्यूशन से। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन है वो उनमें या तो चेन रूल अप्लाई होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। कैसे, किन क्वेश्चंस में कौन सा मेथड अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अभी मैं करती हूँ। जैसे इसमें से मैंने फर्स्ट उठाया तो ये वाला है आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल पे टेन इनवर्स फंक्शन अप्लाई किया, उसके ऊपर आपका रूट अप्लाई किया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शंस हो गए। जो हमें जो कंपोजिट फंक्शन मिले तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लेट y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने चेन रूल से बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पीछे हमने किए हुए हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे हमने 7.1 में भी किए, 7.2 में भी किए, हर तरह के क्वेश्चंस हमें मिले, तो ये हमें बहुत ईजी हो जाएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएंगे। जो भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चेन रूल से क्वेश्चंस करने होंगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे हम चेन रूल हमने सीखा उसमें क्या था कि हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे हमारा एरो आया, आगे चला, सबसे पहले रूट है, ठीक है। रूट जो भी अंदर मटेरियल है, जो भी टर्म है, जो भी कुछ है, हमने उसको देखना ही नहीं, हमने सिर्फ रूट, हम ये मानेंगे अंदर जो सारा है वो x ही है, और हमने रूट x का डिफरेंशिएशन करना है। रूट x का डायरेक्ट आप, मैंने बोला है लर्न करो रूट x का, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, जो भी x था, जो भी उसका x था वो हमने रखे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चले टेंजेंट इनवर्स पे आया, एरो हमारे कहाँ पहुंचा, टेन इनवर्स पे आया। अब टेंजेंट इनवर्स का जो हमें ये नहीं देखना क्या है एक्स उसका, हमें ये पता है कि हमें टेन इनवर्स मिल गया, हमें टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें आता है, और वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हम टेन इनवर्स का कर रहे हैं, बस यहाँ पे 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर जो भी है। अब इसका एक्स क्या है वो देखिए, इसका एक्स है एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी इसका एक्स है उसका स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ओके, अब टेन इनवर्स के बाद x पे पहुंचे, इसका जो भी x था, x स्क्वायर है, तो अगर x होता, ओनली x होता तो खत्म थी बात यहाँ पे, क्योंकि x का 1 होता, इंटू 1 करके छोड़ देते। लेकिन अभी इसका x हमने देखा क्या मिला, वो तो x स्क्वायर मिला, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा। अब कुछ बचा, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, बिल्कुल पार चले गए, है ना। कोई कुछ बचा नहीं, कोई कुछ रहा नहीं, इस तरह से हमने ये कोशिश करी। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या बचा, x बचा, नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस में x रेज टू पावर 4। ओके, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4, बस dy बाय dx बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखो हमने क्या करा, ये हमारा जो रिक्वायर्ड dy बाय dx था हमने निकाल दिया। ये हमने चेन रूल से इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, ठीक है। तो जो आपकी 7.3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सारे सोल्व होंगे विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल। तो आपको वो वाला मेथड वहाँ पे अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये ओके।
अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि देखो हम क्वेश्चन को देख के ही ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होना है। अब अगर मैं इस पे चेन रूल अप्लाई करूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, tan इनवर्स का हमें पता है कि सीधा कर देंगे 1/1 + x² कर देंगे। अब x देखो ना इसका कितना बड़ा है, इसका स्क्वायर, उसको सोल्व करो, फिर उसके x का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि इसको फिर क्वोशंट रूल से करो, तो काफी लेंथी पड़ रहा है। अभी अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन कर दूं बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप देखना यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लर्न है, हम इजीली बता सकते हैं कि हमें x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। नहीं तो हम, अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो मुझे क्या पता यहाँ पे कि मैं ये x की वैल्यू पुट कर दूँ और ये जो है आपका टेंजेंट x + y का फॉर्मूला बन जाएगा या टेंजेंट x - y का। जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हमें उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे पता है फॉर्मूला, तो मैंने फटाफट पुट कर दिया कि x² को ना मैं tan थीटा पुट कर देती हूँ और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पुट x² टेंजेंट थीटा, तो y = टेंजेंट इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 1 में tan² थीटा और 1 - में tan² थीटा। ओह सॉरी, स्क्वायर नहीं, हमने tan पुट करा है, tan थीटा पुट किया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों टेंजेंट इनवर्स, अब 1 tan, क्या मैं टेंजेंट π/4 लिख सकती हूँ, 1 को बिल्कुल लिख सकते हैं। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो जो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो जुगाड़ वो तो लगाना ही है, और वो इसलिए लगा पा रही हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट π/4 प्लस में tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - में टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा। ओके, ये लगा दिया मैंने। यहाँ पे क्या इंटू 1 होता है, तो मैंने tan π/4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यूजिंग टेंजेंट x + y = tan x + tan y ओवर 1 - में tan x × टेंजेंट y, ठीक है। ये यहाँ पे tan मेरा x ये है और y ये है, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टेंजेंट x + y, ठीक है, और थीटा, ये, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सबको आ जाना चाहिए समझ में, जितना भी हो गया यहाँ पे क्या। अब देखो, अब एक चीज जिसे सारे बच्चे फालतू की चीज मानते हैं कि ये तो ऐसे ही दिया होता है। अब ये यहाँ क्यों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि x आपको 0 से 1 के बीच में ही लेना है। अब यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा x 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आपका x जो है 1 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो, मैंने तुम्हें जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तो मैंने उसमें ये बात बोली थी कि ये जो है थीटा तब आएगा तब जब ये थीटा जो है ना, ये जो थीटा है ये टेंजेंट के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से लाई करेगा। अदरवाइज ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली जो है प्रॉपर्टी थी, उसमें डायरेक्ट हम थीटा नहीं लिख सकते जब तक कि थीटा ये क्या है ना, थीटा जो है आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से ना हो। अब यहाँ भी तो हम नहीं कर सकते ना, वही सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। मैं डायरेक्ट इसको ये कैसे लिख सकती हूँ, tan को tan इनवर्स से कैसे कैंसिल कर सकती हूँ, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकती हूँ, जब तक कि मुझे ये ना पता हो कि ये जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से लाई करता है कि नहीं करता है। तो इसीलिए तो ये एक्स हमें गिवन है, इसी से पता लगाएंगे कि ये जो भी आया हमारा एंगल ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से लाई करता है कि नहीं करता है। तो ओके, चेक करते हैं, हमारा एक्स इतना आ गया, ठीक है। अब पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जो आपका x था ना, ये आपका हमें x स्क्वायर है, तो हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ओके। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan थीटा पुट की हुई है हमने, पुट कर दी, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे तो tan नहीं, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। अब टेंजेंट थीटा 0 कितने पे होता है, टेंजेंट थीटा जो है आपका 0 कितने पे होगा और 1 कितने पे होगा, 0 आपका, जैसे यहाँ पे आएगा आपका सॉरी 0 पे होता है ना, 0 पे होता है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा, और 1 कितने पे होता है, π/4। अब आपका थीटा आ गया कि टेंजेंट
थीटा अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब थीटा 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें π/4 प्लस थीटा। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे π/4 जो है यहाँ पे राइट साइड में भी ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, और ये आ जाएगा हमारा π/4 प्लस π/4। ओके, π/4, अब ये आ गया आपका π/4 प्लस थीटा, और ये आ गया आपका π/2। अब ध्यान से देखो, जो आपका एंगल था यहाँ पर, ये आपका π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। और आप सबको पता है कि टेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है। क्या ये इंटरवल π/4 से π/2 इसमें लाई कर रहा है या इससे बाहर जा रहा है? सबको साफ साफ दिख रहा है ये इसमें लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इट मीन्स मैं अब डायरेक्ट जो है π/4 प्लस थीटा लिख सकती हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी मैं लगा सकती हूँ, कौन सी वाली, कि टेंजेंट इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली जो है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉपर्टीज याद करके आए हैं वो सारे यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। देखो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस सारे आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से लाए ही मिलेंगे, कोई बाहर नहीं मिलेगा। बट फिर भी हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये साइड में जो चीज़ें दी होती हैं ये क्या फालतू की है? नहीं, ये फालतू की नहीं है, उनका रीज़न पता होना चाहिए। और रीज़न मैंने अभी आपको बताया। आपको पता कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहाँ से करते और ये यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट ये लिख देते, आगे डायरेक्ट सोल्व करते, आपको मार्क्स मिल जाते। ये करने से आपको सारा मार्क्स मिल जाता। बट एक अच्छे स्टूडेंट को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ मैंने इसलिए बताई कि जो हमें ये दी हुई है कि एक्स की वैल्यू, कि इसका भी कोई ना कोई रीज़न है ना, इसका भी देने का कोई रीज़न है। वो रीज़न क्या था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, अब देखते हैं, अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, कई तो बताते भी नहीं हैं, डायरेक्ट इसको कर दिया हमने, तो क्वेश्चन निकालने से, हमें डेरिवेटिव निकालने से मतलब है, कर देते हैं, ठीक है। तो बट हम आपको बताएंगे और आपको करना है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आपका आ गया y = π/4 प्लस में थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा π/4, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, मुझे तो थीटा चाहिए है, तो क्या हो जाएगा इधर टेंजेंट इनवर्स x², थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x², टेंजेंट इनवर्स x²। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है या इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है? सोच के देखो। इसको पहले आप चेन रूल लगाते, फिर इस पे क्वोशिएंट रूल लगाते, और चेन रूल में भी आप ये देखो ना कितना बड़ा आप x², इसका स्क्वायर भी सोल्व करते। अब इसको डायरेक्ट आप करोगे तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हमने देखो कितना इजी बना लिया। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका dy/dx, आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, π/4 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, 0 प्लस में tan इनवर्स का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस में x², जो भी आपका x है उसका स्क्वायर कर दो, इनटू में जो आपका x है उसका कर दो, x² था तो हमने इसका भी कर दिया 2x। हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2x/1 प्लस x⁴ dy/dx जो है हमारा रिक्वायर्ड, वो ये आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो जो आपके सब्स्टिट्यूशन से हैं वो इस टाइप के होंगे, और जो चेन रूल के हैं वो मैंने अभी करा था डिस्कस, इस टाइप के होंगे। तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस साथ में। अब देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैंने लिखा है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। लेट y sin इनवर्स 3x - 4x³। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, अब वही अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो आपको क्या पता है x को साइन पुट करना है और ये sin 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे अगर हमें ये फॉर्मूला याद है कि sin 3θ = 3 sin θ - 4 sin³ होता है, तो ही हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि x को sin θ पुट करें, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बार फॉर्मूला सारे जो है वो अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन अब मैं डायरेक्ट अगर साइन इनवर्स इसको साइन इनवर्स का कर देती बाय चेन रूल कि ठीक है साइन इनवर्स का कर देते हैं, फिर उसके x का कर देंगे। अब अभी उसको ज़्यादा मुश्किल मतलब अभी वो मुश्किल पड़ता है या जो अभी मैं करने वाली हूँ, देखो सब्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्ट हो जाएगा। पुट क्या करेंगे हम, x को हमने पुट कर दिया sin θ, करते हैं ये जो भी हमने चेंज किया है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3 sin θ - 4 sin³
ओके, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये आपका। अब वही बात, क्या हम इसको डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हैं? लिखेंगे, आएगा तो यही, ठीक है ना। बट एक अच्छे स्टूडेंट वाली हैबिट हम डालेंगे कि जो ये चीज, ये जो दिया है ना साइड में, हम ये भी करेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन कि हमें जो x है, चलो यही कर देते हो इस साइड, कि हमने जो x लिया है वो इसके बीच में लिया है। ओके, तो देखते हैं क्या ये हमारा एंगल इसके बीच में लाई कर रहा है, जो भी हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है साइन की। अभी देखो हमें चाहिए है x क्या पुट करा हमने, साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। अब साइन थीटा की 1/2 वैल्यू कितने पे होती है? आपको माइनस नहीं देखना है, क्योंकि साइन के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में क्या होता है, -π/2 से π/2। जिस पे मान लो आपकी साइन की जो है π/4 पे जो वैल्यू होती है नेगेटिव -π/4 पे होगी, ठीक है। ये हमने सारा करा हुआ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे वहाँ हम डीपली नहीं जाएंगे इतना। तो यहाँ पे मुझे पता है ये माइनस का π/6 हो जाएगा, थीटा आपका -π/6 और π/6, ठीक है। अब थीटा क्या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में है? बिल्कुल है जी, देखो बिल्कुल है इसके अंदर। तो क्या डायरेक्ट हमें 3 थीटा लिखते हैं। ओके, अब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, थीटा यहाँ से निकाल लेंगे अभी, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये थीटा यहाँ ले लेते हैं, साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, dy/dx इक्वल टू 3, क्या होता है साइन का, √1 - x² और dy/dx इक्वल टू 3 और √1 - x², विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया, ओके। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही था। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो जो 4th क्वेश्चन है वो है आपका लेट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos √x। सब्स्टिट्यूशन का तो काम ही नहीं है, बिना सब्स्टिट्यूशन के हो रहा है, किससे होगा, चेन रूल से होगा, है ना। क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया। तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx, और अपना एरो निकाल लो फिर से, है ना। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x², 1/1 प्लस में x², जो भी x है रखो भाई, बाद में लिखेंगे क्या है ना। cos √x हो गया, cos √x। नाउ अब x की बारी, x क्या है, एरो में चला गया, कहाँ पे पहुंचा, cos पे। cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस का साइन x, जो भी उसका x है। अभी वहाँ पहुंचे थोड़ी ना, अब आगे जाएंगे, अब उसके x पे पहुंचेंगे। √x का क्या होता है, इनटू में 1/2 √x, लिख दिया ना। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक फंक्शन पे पहुंचते जाएंगे, उसको हम सोल्व करते जाएंगे, उसका डेरिवेटिव हम करते जाएंगे, है ना। जब तो चेन रूल बना है, एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है, ठीक है, और हम इसको कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, -sin √x, और नीचे है आपका 2 √x इंटू 1 प्लस में cos² √x, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ओके। ये हो गया आपका इनवर्स। तो चेन रूल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव होंगे, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। ये मैंने सिंपल जो क्वेश्चंस जो हैं आपकी 7.3 में है वो भी है। अब कुछ और भी सब्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेशल 7.3 पे बेस्ड एक जो है वीडियो मैं बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, ओके। यहाँ तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा जो मैटर था इसके अंदर वो क्लियर कर, अभी बच्चों हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं, ताकि फिर हम इस पे भी सेपरेट जो इस टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज है उस पर हम क्वेश्चंस की एक वीडियो बना सकें, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम इसी वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये भी आएगा, है ना। इनवर्स के बाद यही वाला टॉपिक है कि डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, देखो 2 तरह के वो मिलेंगे आपको जो डेरिवेटिव, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो हमें अब तक जो क्वेश्चंस मिल रहे थे वो ऐसे मिल रहे थे कि लेट y इक्वल टू, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3 sin x,
कि एक तरफ y है एक तरफ x है, मतलब आपके वेरिएबल सेपरेट हैं, आइसोलेट हो रखे हैं, एक साइड y है एक साइड x है। अगर सेपरेट नहीं भी हैं तो भी जैसे हम मान लो ऐसे होंगे हमारे पास कि इक्वल टू 3 sin x, मान लो इस फॉर्म में भी है, तो हम इजीली उनको ना सेपरेट कर सकते हैं। ये कि हमने एक साइड y और एक साइड x और dy by dx हम इजीली निकाल देते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, ये जो फंक्शंस हमें गिवन थे इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, जो हम करते थे अब तक dy by dx निकालते थे। अब जो हम करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, वो कैसे होंगे, वहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो एक बार। जैसे ये मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे, ये देखो, अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy, क्वेश्चन ना इस टाइप का मिलेगा। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं है और उनको आइसोलेट करना भी मुश्किल है। मुश्किल क्या होंगे ही नहीं, देखो यहाँ तो होंगे नहीं सिंपल मेथड से। कैसे, देखो अगर मैं करना भी चाह रही हूँ तो एक्स, अब देख लो किसी भी तरह हो ही नहीं रहे। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होगी जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये बात आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, जो y होता है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये भी क्यों, क्योंकि हम जैसे मान लो क्वेश्चन मुझे दिया है y इक्वल टू साइन x, कुछ भी दे दो, साइन x दे दो या फिर x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को ये पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी x की वैल्यू वेरी करेगी, ये वेरिएबल है वेरी करेगी, x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसे ही x की वैल्यू चेंज करेगी y की भी चेंज करेगी। तो y की जो वैल्यू चेंज हुई है वो किस पे डिपेंड है, वो x की वैल्यू पे डिपेंड है ना। तो x तो इंडिपेंडेंट है, वो तो चेंज हो रहा है, वो तो वेरी करेगा, उसके साथ साथ कौन वेरी हो रहा है, y किस पे डिपेंड है, x पे। तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो x पे डिपेंड है, उसकी वैल्यू x पे डिपेंड है कि भाई x की जो वैल्यू चेंज होगी वही ये डिसाइड करेगी कि y की क्या आएगी वैल्यू। ओके, तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो है आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओके, तभी तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर ये जो भी इम्प्लिसिट फंक्शंस हमें दिए होंगे वहाँ पे क्या होगा कि x को और y को आइसोलेट, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर नहीं सकते, है ना, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, फिर हम dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, dy by dx तो निकल आएगा उनका, कैसे करेंगे, हम x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे तो रहने दो, डायरेक्ट यही ऐसे ही कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पता है हमें, और y3 का 3y स्क्वायर dy by dx बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि dx by dx का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम लिखते ही नहीं इसको, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा dy by dx। ओके, नाउ 3a इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, बाहर नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन से बाहर। अब हमारे पास x एंड y, यहाँ पे देखो x एंड y प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन कौन सा, हमें यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अगर दो फंक्शंस की मिलती है तो प्रोडक्ट यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द y यानी कि dy by dx प्लस में y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द x मींस 1। ओके, अब देखो 3 आप यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से करो कॉमन निकालो और उसको कैंसिल आउट करो, और यहाँ हमारे पास ये बचेगा, ये आपके पास a और x dy by dx, a बचेगा उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा चलो ठीक है, हम y और x को आइसोलेट नहीं कर पाए, बट अब हम यहाँ पे dy by dx अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि dy by dx भी ऐसे रहेगा, dy by dx निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ से देखो ये आप इसको इधर ले आओ, dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और यहाँ पे हो जाएगा ay माइनस में x स्क्वायर, ये देखो हो गया ना। अब यहाँ पे dy by dx आप कॉमन निकाल लो, हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस में
ax, ओके, और ये हो जाएगा आपका ay माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ ऊपर कर लेते हैं साइड में, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ax, ओके, और एक मिनट, और ये आ जाएगा आपका ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर, तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, ठीक है। और ये जो है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन जो है, जो आपको चाहिए था वो आ चुका है, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। बस क्या है कि सेपरेट ही नहीं कर पा रहे ना, उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले लेंगे और क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस भी इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे वैसे मैंने एक क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है, इसको भी कर देते हैं यहाँ पे, फिर इस पे भी एक इसकी एक्सरसाइज जो इम्प्लिसिट फंक्शंस के पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उस एक्सरसाइज पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। वहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द cos y माइनस साइन y dy बाई dx, और प्लस में अब आपका cos y एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 एज इट इज रखेंगे यहाँ पे इक्वल टू साइन x प्लस वाई, साइन का क्या होता है cos x प्लस वाई हो गया। अब चेंज रूल लगेगा यहाँ पे x प्लस वाई, इसका भी तो x भी तो बचा है, इसका भी तो करेंगे यार, तो साइन साइन का हुआ है, इसका भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनटू में x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, x का 1 और y का dy बाई dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू ये आ जाएगा आपका कोस एक्स प्लस वाई प्लस में कोस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड आपका आ जाना है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई, ठीक है। अब चाहो तो माइनस कॉमन ले लो और यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ ज़्यादा माइनस माइनस दिख रहा था, अब वहाँ पे ओनली 1 माइनस है, तो मुझे थोड़ा सा माइनस अजीब सा लगता है, इसको कोस वाई माइनस में कोस एक्स प्लस वाई, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस वाई और माइनस में क्या था अपना कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ठीक है, अब हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स साइन वाई और इक्वल टू आपका आएगा कोस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ओके। अब अपना डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए भाई, फाइनली चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो ये हो जाएगा आपका कोस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड जो भी ये सारा है नीचे रख दो, उसके नीचे जाके रख दो, ठीक है। जो भी टर्म आई है यहाँ पे उनको रख दो नीचे, एक्स प्लस वाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सीधा डिवाइड में ले जाके रख दो उनको, एक्स साइन वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, है ना, जो आपको चाहिए था वो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ओके।